आइए खुशी की मात्रा को हम कैसे बढ़ाएं और किन आदतों से हमारी शरीर में, हमारे ब्लड में हैप्पी हार्मोन की मात्रा बढ़े, उन ख़ास उपायों का जिक्र मैं आपसे साझा करूं। फर्स्ट स्टेप है कि अपने आप को व्यस्त रखें, मगर ख्याल रहे कि अस्त व्यस्त ना रहें। अपने जीवन शैली को ऑर्गेनाइज करना सीखें। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं, हर सप्ताह का शेड्यूल बनाएं, हर महीने का और साल का शेड्यूल बनाएं और उसको समय से निष्पादन भी किया करें। जो रोज़ दिन का आपका शेड्यूल है उसमें आपके काम का समय निश्चित होना चाहिए, आपके आराम का समय निश्चित होना चाहिए, भोजन समय पर होना चाहिए और एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए समय होना चाहिए। लोगों से मिलने जुलने का भी समय निकालना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल करते हुए आप रोज़ की एक रूटीन बनाएं और उसके हिसाब से हर सेगमेंट में कुछ न कुछ समय अवश्य निकालें। मित्रों, एक तरफ विज्ञान की डेवलपमेंट के कारण हम लोगों को ढेर सारी ऐसे सामान आविष्कार हुए जिससे हमारा जीवन आरामदायक हुआ है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस और पॉल्यूशन के कारण हमारी खुशियाँ भी हमसे छिन गई हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हम अपनी खोई हुई खुशियों को वापस कैसे लाएं, क्या क्या हम प्रयास करें जिससे हम खुश रह सकें और हमें स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में ऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल और सकारात्मक दृष्टिकोण, मेडिटेशन के भक्ति से, लगातार अभ्यास से हमारी खुशियाँ वापस होती है, हम खुश रहते हैं। लेकिन उसमें आधुनिक विज्ञान ने एक चीज़ और जोड़ी है, हैप्पी हार्मोन की भूमिका। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि अगर हमारे शरीर में अगर हैप्पी हार्मोन की मात्रा उचित हो तो हमारी खुशी का स्तर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। आज के इस कड़ी में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिसके कारण हमारे ब्लड में हैप्पी हार्मोन की मात्रा अधिक बढ़े। मैं सबसे पहले उन हार्मोन के बारे में आपसे परिचय कराऊं। वो 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। उनका नाम है डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामीन की उचित मात्रा में रहने से हमें कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में सुविधा होती है, हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और हमें खाने में अच्छा लगता है। भोजन के बाद हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है और छोटी छोटी खुशियों में हमें आनंद मिलता है। सेरोटोनिन की उचित मात्रा होने से हमारा मूड सही रहता है। इस हार्मोन को मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। धूप का उचित मात्रा में सेवन करने से, ध्यान करने से, दौड़ने से और नेचर के साथ तालमेल मिलाकर काम करने से सेरोटोनिन की मात्रा हमारे शरीर में उचित मात्रा में सिक्रीट होती है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हमारी जो ऐसी माताएं हैं जो स्तनपान बच्चों को कराती है, उस परिस्थिति में इसकी अधिक मात्रा का स्राव होता है, जिसके कारण उन्हें बच्चों को प्यार करने में, बच्चों को दुलार करने में उन्हें काफ़ी सहायता मिलती होती है। बच्चे के साथ इंटीमेट रिलेशन डेवलप होता है। जब हम अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलते हैं बहुत आनंद का अनुभव होता है। अगर एंडोर्फिन की बात करें तो एंडोर्फिन चौथा हार्मोन है जो जब हम बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या डार्क चॉकलेट खाते हैं तो या किसी अच्छे ऑयल से हमारी शरीर की मालिश होती है, तो इन सब
परिस्थितियों में एंडोर्फिन की उचित मात्रा हमारे शरीर में बनती है। हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ब्लड में ये डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन की मात्रा उचित हो ताकि हम खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें। मगर इस हार्मोन की उचित मात्रा में हमारे शरीर में बने, इसके अलावे अब हमें जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से हम उपाय करें ताकि हमारे ब्लड में हैप्पी हार्मोन की मात्रा उचित हो और स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा ना बने। इसकी ठीक उल्टा स्ट्रेस हार्मोन में नाम आता है एड्रेनलिन का, कोर्टिसोन का। जब हम उदास होते हैं, हमें डर होता है, भय होता है और हम हतोत्साह होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन भी बनता है। हमको ऐसे भी उपाय करने पड़ेंगे कि हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ना बने और सिर्फ हैप्पी हार्मोन बने। दूसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण है कि हमें वो चीज़ को सीखना होगा, जानना होगा, जिसके अभ्यास से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन बने। उसमें पहला स्टेप है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका बात व्यवहार बहुत बढ़िया रहता हो, जो औरों को अपनी बात से, अपने व्यवहार से लोगों को दुखी नहीं करे, जिसमें आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जावान हो। ऐसे लोग जो सिंसियर हों, ईमानदार हों और जो साहसी हों, ऐसे लोग जो औरों को अप्रिशिएट अपना करते हों, चुगली निंदा में नहीं रहते हों, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि इनको सकारात्मक पर्सनालिटी है। और नकारात्मक पर्सनालिटी की पहचान है कि ऐसे लोग किसी भी अन्य व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अपनी तारीफ में लगे रहते हैं, जिन्हें ईगो बहुत होता है, जो बहुत भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि अगर एक ग्लास में आधा पानी भर के रखा जाए और दो व्यक्तियों को उस पर कमेंट करने को कहा जाए, तो सकारात्मक दृष्टिकोण के आदमी कहेंगे कि आधी ग्लास पानी से भरी हुई है, जबकि नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि आधा ग्लास ये खाली है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या फ़र्क होता है। एक तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण वाले को जीवन में खुशी रहती है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और लोग उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग को हमेशा उदासी और हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, उन्हें कुछ मानसिक रोग भी होने की संभावना रहती है। सेकेंड स्टेप है कि सक्रिय रहें। सक्रिय आप हर 1 घंटे पर 5 मिनट का ब्रेक दें, कोई भी आप काम करते हो, बैठने का खास तौर से, और रोज़ दिन आधे घंटे 45 मिनट की समय अवश्य निकालें। खास तौर से अर्ली मॉर्निंग में योग अभ्यास या कुछ एक्सरसाइज अभ्यास करें। एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर में एंडोर्फिन की मात्रा अच्छी मात्रा में बनती है और हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अच्छा फील करते हैं। लाइफ स्टाइल में दूसरी बात आती है भोजन। भोजन हमारा पौष्टिक होना चाहिए, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए और भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा होनी चाहिए, खास तौर से ट्रिप्टोफान। भोजन में अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे, मछली, चिकन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, खाएं। अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, पनीर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें ताकि उचित मात्रा में आपको प्रोटीन की मात्रा मिले। जीवन शैली में तीसरी चीज़ आवश्यक है कि आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद आनी चाहिए और अच्छी नींद वाले लोगों को देखा गया है कि उसमें हैप्पी हार्मोन का निर्माण अच्छी खासी मात्रा में होता है। अगर आपने कोई व्यसन की आदत डाली है, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, तो उसकी आदतों से दूर रहें, क्योंकि ये सब आदतें हैप्पी हार्मोन के निर्माण में बाधक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मशहूर टेक्निक जो हैप्पी हार्मोन के निर्माण में काफ़ी लाभदायक है वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन की आप सही ढंग से सीख लें
और उसका सही ढंग से अभ्यास करें तो इट इज़ द बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव बहुत कम होता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, रिलैक्सेशन रहता है, हैप्पी हार्मोन का निर्माण इस समय काफ़ी अच्छा होता है और वो लर्निंग कैपेसिटी उनकी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। सोशल मीडिया के एक आदत जो हैप्पी हार्मोन के निर्माण में बाधक है, ये सबसे बड़ी बाधक है। सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत देखना उतना ख़राब नहीं है। अगर आप एडिक्ट इसके हो गए हैं, सारे दिन में 10 घंटे 12 घंटा सोशल मीडिया में समय बीतता है, मतलब कि आप एडिक्ट हो गए हैं, तो ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको ये इरिटेबल बना देगा, मेंटल पेशेंट आपको बना देगा, आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव हो जाएगी। ढेर सारे नेगेटिव न्यूज आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जो आपको भयभीत करते हैं, आपको स्ट्रेस में ढकेलते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हैप्पी हार्मोन के निर्माण में आपकी सहायता करती है, वो है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है एक ऐसी विधि जो परमात्मा के निकट हमें लाती है, परमात्मा से जुड़ने में हमारी मदद करती है। और जब आप परमात्मा के साथ कोई संबंध बनाएंगे, उनकी निकटता हमें प्रदान होगी, हम प्रेम करेंगे, तो शायद इससे बेहतर खुश रहने का दूसरा कोई टेक्निक नहीं हो सकता। ये हैप्पी हार्मोन के निर्माण में भी मदद करेगा और आपको खुशी और आनंद भी मिलेगी। एक राइटर ने एक बार इस भक्ति के बारे में कहा था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है। तो जीवन में खुशियाँ लानी हो, आनंद लानी हो, तो परमात्मा का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें, भक्ति की शरण में जाए और अंत में कोशिश करें कि नेगेटिव विचार आप में विकसित ना हो। भय, चिंता, परेशानी और उनकी शिकायत करना, आलसी होना, ईगो होना, इन सब बातों से बचें। ये सब बातें आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो हैप्पी हार्मोन को उसके विपरीत काम करती हैं। तो ये हार्मोन ना बने, इसके लिए खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें, एक्टिव लाइफ स्टाइल का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, थोड़े से भक्ति करते हैं और हैप्पी हार्मोन के लिए कोशिश करते हैं, तो आपको अवश्य स्ट्रेस आपसे दूर होगा, आप खुश रहेंगे। आज के इस हैप्पीनेस प्रेजेंटेशन को मैं हसमत साहब की उन खूबसूरत पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ, जो हैप्पीनेस के लिए जो उन्होंने मानवता को महामंत्र दिया। वो अक्सर कहते थे कि वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।